नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रहेगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, हम आपके रेगुलर बेसिस पे बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस से करवा रहे हैं। क्लास का समय है सुबह 11 बजे, आपको सामान्य ज्ञान की क्लास। आज की क्लास आपको थोड़ी लेट मिली थी। और जो सामान्य हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे मिलती है। और जिसने अभी तक हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुआ है, टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन हुए, देखिए आपको वहाँ पर फ्री पीडीएफ बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर डाउन हो जाइए। और जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया साथियों, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जिसमें पूरे के पूरे आपके 50 क्वेश्चन है। तो ध्यान से और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिए, मैंने आपसे 2 दिन पहले अब कम्युनिटी में आपको एक पोस्ट किया था और पूछा था, कुछ क्वेश्चन थे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 78% लोगों ने बोला है वुलर झील। वुलर झील आपके सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैंने सिर्फ बड़ी झील की बात किया है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है और उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछेगा तब आपकी उलर झील हो जाएगी। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, तब देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों। 51 नंबर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? इसका सही उत्तर करेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिए आपकी वर्ड होती है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे ध्वनि देता तो ध्वनि होता है आंसर, क्योंकि देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है। उच्चारित ध्वनियों को जब लिख कर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही आपके वर्ड कहलाते हैं। अर्थात वर्ड भाषिक ध्वनियों को लिखित रूप होता है, अतः वर्ड को भाषा की सबसे लघुतम इकाई माना जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका दूसरा नंबर का, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दूसरे पर सही उत्तर का निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, कौन सी ध्वनि इसमें से सही हो जाएगी? किसकी वर्तनी सही हो जाएगी साथियों? 54 पे, 52 पे। तो अभिव्यक्ति जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया गया साथियों, आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर का पूछेगा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। निरीश्वरवादी कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो निरीश्वरवादी जो ऑप्शन का सी वाला दिया गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 54 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी वाली, ठीक है। उज्ज्वल में आपका उज्ज्वल, इसकी वर्तनी ऐसी होती है, शुद्ध वर्तनी आपकी ऐसी होती है। जो ऑप्शन आगे पे डी दिया है दोस्तों, इसकी इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। निम्न में से कौन सा वर्ड तालब, तालब और नासिक, बताइए, तालब और नासिक है? तो तालब में आपका च आता है और नासिक कौन से होते हैं? तो नासिक तालब आपके च वर्ग वाले जो आते हैं, च वर्ग में जितने वर्ड होते हैं आपके तालब में आते हैं। और नासिक, नासिक जो आपके वर्ग का अंतिम अक्षर होता है वो होता है। तो अंतिम अक्षर देखिए च वर्ग में आपका इया भी आता है और आपका अंतिम अक्षर भी। तो जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछे। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? बताइए कौन सा वर्ड है जो आपका ओष्ठ नहीं है साथियों। 56 पर से उत्तर कर देगा। तो प फ ब आप सभी ओष्ठ वर्ग वाले हैं। आपका ट देखिए मूर्धन्य में आता है, तो जो ऑप्शन आगे पे ये दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 57 नंबर का पूछा गया साथियों। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। वह बहुत मधुर गाता है, इस शब्द में प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। बहुत मधुर गाता है, तो देखिए आपका बहुत,
ठीक है, आपका प्रविशेषण शब्द हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यह मधुर अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है, ठीक है, मधुर आपका विशेषता विशेषण है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो बहुत बता रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 58 नंबर क्या पूछा गया है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है साथियों, आपको कराया गया है। तो देखिए अपने अपने आप, इसमें आपका निज वाक्य हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, निज वाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, निम्न में से कौन सा आपका पदबंध का भेद नहीं है साथियों, 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पदबंध का भेद देखिए आपका अव्यय पदबंध नहीं होता, ठीक है, जो ऑप्शन आएगा बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा पदभेद, विशेषण पदभेद, सर्वनाम पदभेद, क्रिया पदभेद, क्रिया विशेषण पदभेद, सॉरी पदबंध, ये सभी आपके पदबंध के भेद होते हैं, ठीक है, सिर्फ अव्यय पदबंध को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 60 नंबर क्या पूछा गया है। सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, बताइए। तो आपका देखिए सजाना आपकी क्रिया होती है, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, सजाना से आपकी सजावट बनी है, तो आपका क्रिया से बना है आपका सजावट भाववाचक संज्ञा, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर का पूछा गया है। कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है, बताइए कौन सा शब्द है जो क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा साथी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन जो होगा आपका बी दिएगा, आपका बहाव सही हो जाएगा। बहना देखिए एक क्रिया होती है जिससे भाववाचक संज्ञा बहाव को निर्मित किया जाएगा, किया गया है, ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर का पूछा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अब वह है क्या, बताइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका क्या हो जाएगा साथियों, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अत्यंत, जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक। तो आपके देखिए प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। स्थान में क्या आते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर, ये सभी आपके स्थान में आ जाएगा। कालवाचक में रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन, ये सभी आपके देखिए कालवाचक में। और परिमाण वाले में क्या आ जाएगा, बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तेल तेल, ये सभी आपके देखिए परिवार वाले में आते हैं, ठीक। और रीतिवाचक में क्या आते हैं, ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए, ये सभी आपके रीतिवाचक में आते हैं। क्लियर है। नोट कर लीजिए ये सभी आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 में, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा, बताइए पूजना क्रिया की भाववाचक कौन सी हो जाएगी, इसमें से सही उत्तर कर जाएगा। तो पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा आपके देखिए आपका पुजापा हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी दिया, ये दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पुजापा में जो ऑप्शन आपका देखिए मात्रा इसमें अशुद्धि है, तो पुजापा में आपका बड़ा ऊ लगेगा, जो ऑप्शन आपका ये दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 64 नंबर का पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी क्रिया है भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा बताइए, जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। देखा आपका जलन, ठीक है, जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी जलन, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। और जलवाना आपका देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। 65 नंबर है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें आपका कौन सा कारक लगा बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका संप्रदान कारक है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित पद में जो राजा है आपका करता है तथा वह सेवक को, मतलब सेवक के लिए कंबल देता है, अर्थात यहाँ पे देखिए आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, के लिए आ गया तो आपका संप्रदान कारक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 66 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो
तो श्रीमती, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 67 नंबर, 67 नंबर क्या पूछा गया है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है, इसमें से राशि, रास, रात, राग। तो राशि देखिए आपका तत्सम शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव रूप रास होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 68 नंबर का, मुझे ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या है, अहिर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। अहिर का तत्सम शब्द क्या होता है साथियों, अहिर का आभिर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पे ये दे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों, 69 नंबर है। दिए गए अनघाती शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। ठीक है, पत्र, चिट्ठी, और क्या बोलते हैं पत्र को, पत्र, चिट्ठी, और क्या बोलते हैं तो आवरण। ठीक है, पत्र, चिट्ठी, आवरण, जैसे भी आपके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे पत्र के, जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर जाए। पत्ता, बाण, रथ, शंख, पुस्तक, ये सभी आपके अनेकार्थी शब्द हैं पत्र के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 97, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है बताइए। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो परिभाषा में देखिए आपका परि उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 71 नंबर, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा साथियों। बहाव शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय हुआ है कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो बहाव में देखिए आव प्रत्यय लगेगा, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, 72 नंबर है, आवश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अत्यावश्यक का देखिए अति धन आवश्यक, जो ऑप्शन आपका पे ए वाला दिया गया आपका, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों। अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्लियर। अगला है आपका 73 नंबर, नायक में सही, नायक में संधि है, कैसी संधि है, नायक में आपकी कैसी संधि है साथियों। तो नायक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अक होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी अयादी संधि हो जाएगी। ठीक, इसमें ए और अ मिलकर आपका आय बना है। ठीक है, क्या तो ए सॉरी ए प्लस अ मिलकर आपका आय बना है, तो आपका नायक हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 नंबर, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गिरी धन इस, गिरी धन इस आपका देखिए ऑप्शन ए बी दोनों सही है, तो जो ऑप्शन आपका दोनों में से किसको भी टिक कर लीजिए, आपका सही उत्तर सॉरी बी वाला सही हो जाएगा। मात्रा देखिए इसमें मात्रा की अशुद्धि है, ऑप्शन ए वाले में आपकी मात्रा की अशुद्धि है, इसमें आपका देखिए मात्रा की शुद्धि है, तो जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया गया आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, गिरिधन इस, गिरीश, छोटी धन बड़ी मिलकर आपका बड़ी भी परिवर्तित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका वयोवृद्धि का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा। वयोवृद्धि का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा साथियों 75 पे, तो वयोवृद्धि का सही संधि पीछे वया धन वृद्ध हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पे डी थे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 नंबर क्या पूछा, समास बताइए। भरपेट, भरपेट में समास क्या है साथियों, भरपेट इसमें समास कौन सा लगा जाती है, तो भरपेट में देखा आपका अव्ययी समास है जो, ठीक है, अव्ययी समास है, तो जो ऑप्शन का पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट भर जिसका समास विग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 77 में, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है साथियों। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास का देखिए चतुर्भुज, जो ऑप्शन का पे सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चतुर्भुज वह जिसके 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, आपका तीसरा पद प्रधान होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 78 नंबर का पूछा गया है,
निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो सुख दुख आपका देखिए क्या हो जाएगा, सुख और दुख, यहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पी दिया, ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 79 नंबर का पूछेगा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, बताइए। उचित विकल्प दिए गए हैं, वाक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, तो प्रशंसनीय। ठीक है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वो आपका प्रशंसनीय है। जो ऑप्शन आपका पर डी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, निर्देश गया प्रश्न संख्या 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इस 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इन चारों में से साथियों, 80 पे। तो इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। जो ऑप्शन आपका पे ए वाला दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इस नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा। यहाँ पे भी देखिए इस इधर नहीं होगा, इन होगा। और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन का डी दिया गया है, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है, करना नहीं है, प्रगति की, आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर, इसमें बताना हमको शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। वह टकासा जवाब देता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे ये वाला दिया गया साथियों, आपका शुद्ध वर्तमान से वाक्य हो जाएगा। ठीक है, वह टकासा जवाब देता है। और टकासा उत्तर नहीं देता, वह टकासा प्रश्न करता है, ये भी नहीं होगा। ऊपर मुझसे कोई नहीं, तो जो टकासा जवाब देता है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर, इस पर बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। देश भर में बात फैल गई। जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया गया शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों। ठीक है, देश भर में बात फैल गई, तमाम देश में बात फैल गई गलत हो जाएगा। पूरे देश में बात फैल गई ये भी गलत होगा। जब देश भर दे दिया गया तो पूरे शब्द आएगा ही नहीं, संपूर्ण देश भर। यहाँ पे भी देश भर दिया है, संपूर्ण नहीं आएगा। तो देश भर में बात फैल गई, जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, आपका सही वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अगला है आपका 83 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं साथियों, आपको कराया गया है। तो आपके कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको नोट करके बता रहा हूँ। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा देखिए आज्ञावाचक हो जाएगा। चौथा आपका प्रश्नवाचक, नोट कीजिए सभी। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, पांचवा हो गया आपका। छठा है संदेहवाचक। फिर आपका 7वां देखिए इच्छावाचक। 8वां आपका संकेतवाचक। ठीक है, अर्थ के आधार पर आपके कुल भेद हो जाएंगे 8। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये सभी आपके भेद हैं। नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। निम्न शब्द का प्रयोज्य शब्द बताइए। निम्न शब्द का प्रयोज्य शब्द, देवता। देवता का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, तो देवता का देखिए अमर है। जो देवता है हमारे अमर है। देवेंद्र आपका इंद्र भगवान का प्रयोज्य हो जाएगा। ठीक, तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमर, देव, सूर्य, निर्जर, आदित्य, ये सभी आपके देवता का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 85 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया साथियों। निम्न शब्द का प्रयोज्य शब्द बताइए। रात्रि। रात्रि का प्रयोज्य क्या होता है, रात्रि का प्रयोज्य निशा होता है। हेम का आपको कल कराएगा तो सोना होता है। अंबर आकाश का हो जाएगा। क्लियर है। निशा, यामिनी, तमी, निशी, ये सभी आपकी रजनी, विभावरी, ये सभी आपके रात्रि के प्रयोज्य शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर, ऊपरी। ऊपरी का विलोम शब्द क्या होता है, तो ऊपरी का आशय क्या होता है, ऊपर से। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निम्न यानी कि नीचे से। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी यानी कि ऊपर से, निम्न यानी नीचे से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका अभिसरण। अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा साथियों। अभिसरण का देखिए अपसरण होता है। कल वाले प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन आए थे, तो वो ये अभिसरण का विलोम आपका अपसरण हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, ध्यान से पढ़िए क्या पूछेगा। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आयु में जो बड़ा है, जो बड़ा है
व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आयु में जो बड़ा है उसको देखिए ज्येष्ठ कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर का, अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो अंडा से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? अंडज कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आएगा पे ये दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। पसीने से उत्पन्न जो होता है उसको स्वदेज कहते हैं, ठीक है। जो दोबारा जन्म लेता है इसको देखिए द्विज कहते हैं। जो दोबारा जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं, और जिसका जन्म पिंड में हो उसको पिंडज कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, बताइएगा। तो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना किसी से, जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 91 नंबर, क्या पूछेगा? बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी था दोस्तों आपका सही उत्तर, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, शुभ अवसर का लाभ उठाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 92 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ है कि आपका हो जाएगा निरपेक्ष न्याय करना, ठीक है। जो ऑप्शन का सी है दोस्तों आपका, दूध का दूध पानी का पानी, निरपेक्ष न्याय करना। क्लियर है? क्लियर है तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, क्या पूछा? नमक हलाल होने का अर्थ क्या होता है? नमक हलाल होने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो नमक हलाल होना यानी कि कृतज्ञ होना, ठीक है। जो ऑप्शन आप ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कृतज्ञ यानी कि ईमानदार होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 94 में, क्या पूछेगा? मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों 94 पे? तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ हो जाएगा देखिए बर्बाद करना किसी को। जो ऑप्शन पे पी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे 95, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो कंगाली में आटा गीला होना यानी कि गरीबी में और अधिक हानि होना, ठीक है। गरीबी में और अधिक हानि होना, कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, क्या पूछा? ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, बताइए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है हिंदी काव्य में? तो सर्वश्रेष्ठ रस देखिए आपका श्रृंगार रस को माना जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? रसराज, रसों का राजा भी इसे कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 नंबर, क्या पूछेगा साथियों? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया गया है, बताइए। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। जो ऑप्शन का सीध है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका रामचरितमानस की भाषा क्या है साथियों? रामचरितमानस की भाषा क्या है साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधि है, ठीक है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 99 नंबर, क्या पूछा? आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है? आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। जो ऑप्शन आपका पे बिस्सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आनंद कादम्बनी के संस्थापक आपके बद्री नारायण चौधरी हैं प्रेमघन। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपका शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है साथियों? शासकीय पत्र के संदर्भ में पूछा आपसे कौन सा कथन गलत है? तो पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, आपका गलत है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी सही है। संबोधन में महोदय बाईं ओर लिखते हैं, ये भी सही है, ठीक है। देखिए पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लास है आज की कंप्लीट हो रही है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो।
अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट हो हमें डीएम करके इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, वीडियो को कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। बाकी क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों, थैंक यू वेरी मच।